माता सीता के ऊपर उंगली उठाता है। पिछले जन्म का कुछ ऋण था, वो चुकाने के लिए भगवान चले गए और धोबी का ऋण चुकाया। और ऐसी धोबी पछाड़ मारी कि गोविंदाय नमो नमः। अपने साथ आए हुए ब्रज के बालकों को बढ़िया वस्त्र पहनाए। एक दर्जी में कृपा करी, उसने बढ़िया नाप के वस्त्र बना दिए। उसके बाद भगवान ने देखा कि सामने से कोई टेढ़ी कुबरी बड़ी अलबेली चाल चलती हुई हाथ में कुछ लेकर के एक स्त्री आ रही है। भगवान ने उसको देखा और कहा, का त्वं वरोर्वे तदोहय्यनुलेपनं कास्याङ्गने वा कथयस्व साधुना देयावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। हे देवी, आप बड़ी सुंदर हो। कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको सुंदरी कह के बुलाया भगवान ने। आप बड़ी सुंदर हो। का तुम वरोर्वे तदोहय्यनुलेपनम् और कास्याङ्गने वा कथयस्व साधुना। तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये लेपन किस चीज़ का है? उसे कहाँ लेकर के जा रही हो? इसकी सुगंध जो है हमें बहुत आनंदित कर रही है। क्या ये सुगंधित लेपन हमको मिलेगा? देयावयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। अगर ये हमको मिलेगा तो हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको इसका उचित मूल्य देंगे, आपका जरूर कल्याण होगा। बस आप हमारी इतनी विनय स्वीकार कर लो कि आप जो सुगंधित लेपन लेकर के जा रही हो अपने हाथों से हमारे माथे पर लगा दो। वो टेढ़ी कुबड़ी कुब्जा ने जब ऐसी मधुर वाणी सुनी भगवान की, क्यों अब तक तो उसने यही नाम सुने थे, ओ कुब्जा, ओ कुबड़ी, ओ कहाँ जा रही है, ओ टेढ़ी मेढ़ी कहाँ जा रही है। लेकिन आज पहली बार कोई इतनी मधुर वाणी बोला, अरे सुंदरी, इतने सुंदर रूप से और इतना सुगंधित लेपन लेकर के आप कहाँ जा रही हो? और सुगंध लेपन से हम बड़े आनंदित हो रहे हैं, क्या अपने हाथों से हमारे माथे पर लगाओगे? आज जब ऐसे प्रिय वाणी किसी सुंदर पुरुष के द्वारा पहली बार सुनी तो कुब्जा का मन मुग्ध हो गया और वो कहने लगी, हे प्रभु, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मताम। जब भगवान ने सुंदरी कहा तो कुब्जा ने भी सुंदर पुरुष कह करके भगवान को संबोधन किया। हे सुंदर पुरुष, मैं यहाँ के राजा कंस की दासी हूँ। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा हय्यनुलेपकर्मणि। त्रिवक्र नामा मेरा कुब्जा मेरा नाम है, त्रिवक्रा मेरा नाम है, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। और मैं राजा कंस के यहाँ चंदन घिसने का काम करती हूँ और उसके लिए रोज चंदन लेकर के जाती हूँ। और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन ही उस राजा को बहुत भाता है। मदभावितं भोजपतिरति प्रियं विनायुवां को न्यत्ययस्तदर्हति। और मेरे हाथ का चंदन लगा करके वो भोजपति, वो कंस जो है, बहुत प्रसन्न होता है और मुझे उचित इनाम भी देता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका असली मूल्य तो मुझे आज मिला है। अब मुझे उस कंस की परवाह नहीं है, उसके चंदन लगे या मत लगे। अगर ये चंदन आपके लग जाएगा, आपके माथे पर लग जाएगा, तो इसकी सुगंध और शोभा और इसकी महिमा बहुत बढ़ जाएगी। हे श्याम सुंदर, हे सुंदर पुरुष, क्या मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा? लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं कि मैं ये सुंदर चंदन आपके लगा सकूं। क्यों देवी, ऐसा क्या आप में बुराई है? अरे कहाँ आप और कहाँ मैं? मेरा ऐसा भाग्य नहीं कि मैं आप तक पहुंच सकूं। आप ऐसे राजपुरुष, बड़े घराने के बालक, आपके संस्कारों से लग रहा है कि आप
उच्च कुल के जातक लगते हो। भगवान ने कहा देवी, जो जातक हम तक नहीं आ सकता है तो हम स्वयं उस तक पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, तू हमारे तक नहीं आ सकती तो हम तेरे तक आ जाते हैं। तो भगवान भी टेढ़े मेढ़े होकर के बिल्कुल कुब्जा के बराबर आ गए। कुब्जा ने देखा कि भगवान मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हैं, अपने हाथों से उनके माथे पर चंदन लेप कर दिया। अब भगवान के माथे की शोभा बढ़ गई, उनका मुखमंडल और भी खिलने लगा। भगवान ने कहा इसका कुछ देना पड़ेगा, तो एक पैर उसके पैर पर रखा और 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पकड़ी और एक झटका लगाया, कुब्जा जो एकदम सीधी हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। देवी तुम तो बड़ी सुंदर हो, अब हमारे अनुरूप हो गई। जब हम तुम्हारे अनुरूप बने, अब तुम हमारे अनुरूप बन गई, अब तुम हमको भूल तो नहीं जाओगी। अरे श्याम सुंदर कैसी बात करते हो। बेचारे की आंखें शर्म से झुक गई। भगवान बोले बस बात बन गई, अब तुम्हारे साथ हम ब्याह करेंगे, पहले अपना काम करके आए, तब तक इंतजार करना। उसको भरोसा दे दिया कि कोई दूसरा वर न तलाश है, और भगवान का इंतजार करती रहे। भगवान आगे बढ़े, सामने महावत अपने हाथी को कंस के द्वार पर लेकर के खड़ा है। भगवान ने कहा भैया हम निमंत्रण पत्र लेकर के आए हैं, रास्ता दे दो, हमको बुलाया है। महावत ने कहा ऐसे नहीं तुम जा सकते। भगवान ने ललकार के कहा अम्बष्ट मार्गम नो देहि पक्रममाचिरं नो चेत सकुंजरं त्वयाद्य नयामि यम साधनम। हे अम्बष्ट, अम्बष्ट कहते हैं महावत को, हे महावत हमें रास्ता दे। अगर रास्ता नहीं देगा ना तो तुझे और तेरे साथी को दोनों को यमपुरी पहुंचा देंगे। महावत ने जब सुना कि मुझे इस तरह ललकार रहे हैं, तो हाथी को इशारा किया कि भगवान को सूंड में पकड़ और उठा करके फेंक दे। और जब भगवान को सूंड में उठाने लगा हाथी, भगवान ऊपर तो गए, लेकिन ऊपर से ऊपर पहले महावत को पकड़ा और महावत को साथ में लेके उठा के पकड़ा, फिर हाथी की गर्दन पे बैठ गए। जो गर्दन पे बैठे तो दाऊ दादा बोले कि लाला यहाँ पर खेलने का समय नहीं है, ये जो है दुश्मन है, इसको इस तरह से मत खिला। भगवान बोले दाऊ दादा मैंने तो खेल ही खेल में ये खिलौना सब तोड़े हैं, तो मेरे लिए तो ये खिलौना के समान हैं। अब आप कह रहे हो तो लो मैं अभी नीचे आता हूँ, और एक थप्पड़ हाथी के माथे पे मारा, गोविंदाय नमो नमः। अब आगे बढ़े रंगशाला में, तो आगे जो है सल और तोसल नाम के 2 पहलवान आए। भगवान ने पहले ही विचार बना लिया कि सल से मैं बढ़ जाऊंगा, तो सल से आप बढ़ जाना। अब अंदर गए, सल और तोसल ने ललकारा कि हमसे लड़ो। भगवान बोले हम बालक हैं, तुम पहलवान हो। अरे तुम भी पहलवान हो, बड़ा दूध दही माखन खाया, हमने सुना है ब्रज में तुमने खाया है, लुटाया है, खूब पहलवानी की है। अरे पहलवानी इतनी बड़ी थोड़ी हुई हमारी, हम बालक भी तो हैं, तुम कितने दिनों से कर रहे हो। सल तोसल वेले तुम बालक नहीं हो, बड़े बड़े पहलवानों को तुमने छठी का दूध याद दिला दिया है। मालूम है 6 दिन के बालक थे, छठी वाले दिन पूतना गई थी, तुमने उसको कहाँ पहुँचा दिया। इसीलिए लड़ना तो हमसे ही पड़ेगा। भगवान बोले जब तुम्हारी यही इच्छा है तो हम क्या करें, हमारी तो इच्छा नहीं करती कोई हमारे हाथों से मरे, पर अपने आप ही कोई आ जाए तो हम क्या करें। बोलो राधे राधे राधे। तो सल तोसल आए, भगवान से भिड़े, और जैसे भिड़े करंट सा लग गया, सो गोविंदाय नमो नमः। छोटे मोटे तो कीड़े मकोड़े की तरह चले जाते। आगे चांडूर मुष्टिक आए, सो चांडूर मुष्टिक के दाऊ दादा ने तो मुष्टिक पकड़ लियो, और भगवान ने चांडूर पकड़ लियो। चांडूर के चांटो पड़े, मुष्टिक के मुष्टिका पड़ी, गोविंदाय नमो नमः। अरे कृष्ण तू तो सबको मारते हुए यहाँ आए गए हो, मैं तो को नहीं छोड़ूंगो। देखा भैया हमने क्या कहा था, मामा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने पहले ही कहा था एक बार चलो मामा जी से मिलाएं,
और जा दिन हमें मिल जाएंगे उस दिन हमसे फिर कभी अलग नहीं होंगे। कह रहे ना तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब हमेशा हम अपने साथ ही रखेंगे। मामा जी तुम इतने लेट काहे को मिले? हम आपको पता कितने दिन हमने परेशानियां झेली, गैया चराई और बड़े बड़े वहाँ पर जाके कभी काल या नाग आ रहो, कोई अभासुर आ रहो, कोई बकासुर आ रहो, कोई ताड़कासुर आ रहो है, इतने आए वहाँ पर। लेकिन मामा जी आप जितने भी खिलौने भेजते रहे थे तो बहुत बढ़िया, पर टिकाऊ नहीं थे कोई। हाँ जाते और फूट जाते। कोई ढंग का खिलौना अगर आपके पास हो। कंस बोला तुझे वो खिलौने लग रहे थे, अब तो तेरे साथ मैं ही खेलूंगा। देखा दाऊ दादा, हमने कहा था ना हमारे मामा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अब तो मामा के संग ही खेलेंगे। और भगवान मामा से भिड़ गए। कंस ने तलवार चलाई, कंस आगे तलवार चलावे, भगवान पीछे मुस्कुरावे। कंस बाएं तलवार चलावे, भगवान दाएं मुस्कुरावे। कंस दाएं तलवार चलावे, भगवान बाएं मुस्कुराएं। जब कंस की पकड़ती भगवान कृष्ण दूर है भी लगे, पकड़ में नहीं आए भी लगे, तो वन माया भी विद्या को प्रयोग कियो और भगवान से कही कि आओ हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, हमारे साथ लड़ो। भगवान ने कही ऐसी बात है तो आ जाओ। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वदद्वा पदभ्यामेव च पादयोः। हस्ताभ्याम हस्तयोर्वदद्वा, दोनों के हाथों से हाथ बंध गए, एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ लिया से पंजे पंजे लगा करके, और दोनों जैसे कोई दो शेर भिड़ जाए ना ऐसे भिड़ गए। अब तो पूरे मथुरावासी देखने लगे, अरे जिका है रहो, एक हाथी है, एक बेचारो शेर को बच्चा है, और ये शेर को बच्चा जीते गो के हाथी जीते गो। दोनों पहलवानों को कोई जोड़ना है। अब क्या हो कि कंस जो बड़ा वो भगवान को ऐसे दबा देता, भगवान ऐसे लड़े तो सवरे भगवान को पूजा हालत में देख करके अपने अपने आराध्य इष्टन को याद करवे लगे। कछु उनके शुभचिंतक हनुमान जी को याद करे, हे प्रभु हनुमान जी महाराज तुम्हें तो अणिमा लघमा सब सिद्धियां आती हैं, आज कैसी जब बालक के अंदर प्रवेश कर जाओ और जब पहाड़ कैसी हटा दो। अब कभी भगवान ऊपर, कभी कंस ऊपर, कभी भगवान ऊपर, कभी कंस ऊपर लुटलुटी लगा में। और फिर कंस ने अपने पैर से ऐसा लपेटा मारा जो भगवान को लपेटना चाहता, लेकिन भगवान भी कौन से कम, भगवान भी अपने पैर से कंस के पैरों में पैर बढ़ाने लगे हैं। पदभ्यामेव च पादयो, दोनों के पैर से पैर बढ़ गए। विचकर सतुरनोयम, और कभी भगवान जो है कंस को घोड़ा बना लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, और कभी जो है कंस पीछे से भगवान को गिरा दे और जमीन पर पटक दे। विचकर सतुरन योन्यम प्रसह्य विजिगीषया। और फिर अरत्नी द्वयी अरत्निभ्यम, कभी कोहनी से, अरत्नी कहते कोहनी से, कभी कोहनी से कोहनी बढ़ाते हैं एक दूसरे से। अरत्नी द्वयी अरत्निभ्याम जानोभ्याम चैव जानुनी, और कभी जांग पे जांग रख करके एक दूसरे के यहाँ कुश्ती लड़ते हैं। कभी भगवान कंस के घुटने पर घुटना रख देते हैं, और कभी कंस जो है भगवान के घुटने को तोड़ने की कोशिश करता है। सिरह शीष्णो रसो रस्ता, कभी सिर से सिर भिड़ जाते हैं। तवान्यो नावे जनुतः, और कभी भयंकर अट्टहास गर्जना करने लगता है कंस, और कभी भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, अपने भक्तों के हृदय में आनंद देने लगते हैं। देखते ही देखते अंधेरा छा गया, और अंधेरे में न तो भगवान दिख रहे हैं न कंस दिख रहा है, क्योंकि दोनों का रंग काला है। अब काला ही अंधेरा, काले ही तो पहलवान, काले में काले मिल गई। अब कोई किसी को नहीं देख पा रहा है, बस अट्टहास गर्जा सुनाई दे रही है। कंस की गर्जना है, भगवान की मुस्कुराहट है। देखते ही देखते कुछ देर बाद भगवान के हाथों में कंस के केस हैं, और कंस तड़प रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है, हे कृष्ण तू मुझे छोड़ दे। और भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए और केस पकड़ के घसीटने लगे।
आज केस क्यों पकड़े भगवान ने? भगवान ने कहा कि मामा तैने मेरी मैया के केस पकड़े, और देखो माताओं के केस पकड़ना बड़ा पाप होता है। एक बार केस पकड़े थे रावण ने माता सीता के, क्या हाल हुआ था। केस पकड़े दुशासन ने द्रौपदी के, क्या हाल हुआ। केस पकड़े कंस ने, आज भगवान उसका क्या हाल करेंगे। इसीलिए माताओं का जो केस है ना, वो लज्जा का आभूषण होता है। इन केसों को संभाल के रखना चाहिए। इन केसों को कभी किसी पुरुष को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो बात अलग है, आजकल तो अपने आप ही हाथ लगवा के चल रही है, कटवा के चले आए। क्योंकि जो माताओं के केस को स्पर्श करता है उस कुल का कोई दीपक नहीं बचता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये लज्जा है। तो जो भी उनके केस पकड़ के अपमान करता है उस व्यक्ति को बचाने वाला कोई नहीं बचता, उसका कुल वंश नष्ट हो जाता है। रावण का वंश नष्ट हो गया, दुशासन का वंश नष्ट हो गया, और कंस आपके सामने प्रस्तुत है। अब केस पकड़े ना तूने मैया के, तो आज वही याद करके केस पकड़ लिए और रस्सी की तरफ बट लिए और सनन साए 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 घुमाने लगे, जैसे कोई बच्चा रस्सी में पत्थर बांध करके घुमाता ना, ऐसे घुमाने लगे। कंस बोला, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे। मामा सही बता, छोड़ दूं? कृष्ण छोड़ दे। मामा 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 छोड़ दिया और बस एक खंबे में मारा। गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस भी मारा गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान की जय जयकार कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं और कीर्तन कर रही हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान वाह के बाद अपनी माता देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त करायो, उग्रसेन जी को जेल से मुक्त करायो। आज मैया ने अपने लाला के लिए बहुत सुंदर भोजन पकायो। उनके मित्र उद्धव को बुला लियो। भगवान जब भोजन करवे लगे तो मैया के हाथन को भोजन देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता तो वही, लेकिन भोजन छोड़ करके आज भगवान बाहर निकल के आ गए और बाहर चबूतरा पर बैठ करके रोवे लगे। आज पहली बार भगवान की आंखन से आंसू की धारा बही है। उद्धव ने आकर के पूछी कि प्रभु आप रो रहे हो, कारण का या को। उद्धव कैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैया के इतने हाथन की बनी हुई इतने दिनों बाद प्रसादी मिल रही है, मन बहुत कर रहे हो है, लेकिन मेरी याद में कोई भूखो बैठो है और जब तक मैं अपने सभी प्रेमी को भोजन ना करा दूं तब तक कैसे भोजन ग्रहण करूं। उद्धव जी बोले, कृष्ण कौन आपकी याद में भोजन पानी त्याग के बैठा है? अरे ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कभू विसारियो मोय नंद बाबा किया। मेरी याद में ब्रज की सभी गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा भी
मेरे इंतजार में बैठे होंगे कि हमारे श्याम सुंदर आते होंगे, हमसे एक दिन की कह के गए, वो यहाँ महीनों बीत गए, मैं वापस लौट के नहीं जा पाया, और बेचारे कैसे रह रहे होंगे, कैसे अपने शरीर में प्राण धारण किए होंगे। तो ऊधम बोले कि एक बार है ही आओ, कहा बुराई है, कोई ज़्यादा दूर थोड़ा ही है। अरे ऊधम, सोच तो मैं रहा हूँ कि एक बार चले जाऊँ, पर अगर एक बार गयो तो वो मेरी वियोग अग्नि में इतने जल चुके हैं, इतने जल चुके हैं कि अभी तक तो प्राण सिर्फ इसी आशा से धारण कर रखे हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे तभी प्राण तजेंगे। तो जब क्योंकि आए भी की कह गए तो उन्हें उम्मीद है कि आवेंगे जरूर, जा उम्मीद थे वो प्राण अपने शरीर में धारण करे हुए हैं। और मैं अगर चले गयो तो फिर जा डरते कि जो दोबारा नहीं चले हो जाए, वही समय प्राण तज देंगे, फिर वो जीवित ना बचेंगे। मेरे वियोग में तो कछुदना जीवित हता हूं मैं, लेकिन मेरे जावे पे फिर वो जीवित ना रहेंगे, तत्क्षण प्राण तज देंगे। तो जो ब्रजवासी सब प्राण न तज दें, मर नहीं जाएं, जा ही लिए भगवान वापस लौट के नहीं आ पा रहे हैं, हिम्मत ना कर रही उनकी। मन तो कर रहे हो दूर बहुत ज्यादा ना है, पर जाऊं तो कैसे जाऊं, अगर अब की बार गयो तो उन्हें जीवित नहीं पाऊंगा। जे डर भगवान को खाए जा रहा हो। हे ऊधो, अगर तू कैसे उन्हें समझा बुझा सके, उन्हें भोजन पानी करा सके, और वो जा बात को मान जाए कि भगवान कहूँ ना गए मई रह में, और मोते हटाए के उनको मन काऊ देवता में काऊ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा या काऊ आत्म ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान के द्वारा काऊ पे देवता में तू लगा सके, तो भाई मैं तेरा बड़ो रेडी है जाऊंगा। अरे प्रभु ऐसी क्या बात कर रहे हो, मैं आपके काऊ काम आ सकूं, जाते बड़ो और का काम होएगो। अरे आप ये तो मेरा भाग्य कि जा काम के लिए आपने मोकू चुनियो। अरे मैं कछू आपके काम आ सकियो, ये तो मेरा भाग्य होएगो। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया होगो जास में ठाकुर जी के काम आ रहे हो। आज ऊधों को ऐसी लगी कि आज मोकू भगवान ने चुनियो है, और मैं भी भगवान के काम को आदमी हूं। है सके मेरे बिना भगवान को काम नहीं हो, तो आज अगर मैं नहीं हो तो भगवान कौन थे अपने दुख सुख की बतरामते, भगवान अपने मन की कौन से कहमते। हे भगवान, तैने मुझे धरती पे बेच के बहुत बढ़िया करो, आज मेरू कछु कीमत है, ऐसो कछु ऊधों को थोड़ो सो गुमान है गयो। आज मैं ठाकुर को काम करूंगा, जरूर करूंगा। हे भगवान आप कह के देखो, और देखो न्यो मैं आपको काम करूं। भगवान ने कही तो ब्रजवासी को ने समझा करके आओ। सुनो, वो तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि तुम्हें मैं भेजो है, क्योंकि वो मेरे अलावा का वो देखे ना है। जाहिली कछु निशानी ले जाओ जा से तुम उनको बता सको। तो भगवान ने अपना दुपट्टा दे दिया, और दुपट्टे को पहन करके जाओगे तो ब्रजवासी समझेंगे कि मैंने ही आपको भेजा है, मेरी कछु तो निशानी होनी चाहिए। भगवान को दुपट्टा लेकर के ऊधो महाराज जो नंदगाम की ओर चले, तो दुपट्टा जो लहरावे लगे। ऊधो चले जब मथुरा से, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। एक हवा का झोंका आया, उसने देखा ये तो हमारे श्याम सुंदर का दुपट्टा है, तो उससे वो हवा लिपट गई, और लिपट करके उसकी खुशबू ब्रज में बिखेरने लगी। और उसकी खुशबू जो ब्रज में बिखेरने लगी तो मानो संजीवन अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों के, सभी ब्रजवासियों के शरीर में चेतना जागने लगी। और तभी नीरस हो चुके, प्राय सूख चुके निर्जीव से कांटों को पता चला कि हमें अब सिंचित करने वाला भगवान श्याम सुंदर का ये वस्त्र है। तो लपक कर उन वस्त्रों को पकड़ लिया, और जब कांटों ने उन वस्त्रों को पकड़ा तो ऊधों जो है उस वस्त्र को छुड़ाने लगे, कांटों से हटाने लगे, लेकिन कांटे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जो दुपट्टे का रस प्राप्त होने के बाद उनमें चेतनता आ रही थी, वो
नीरस हो चुके थे, वो रसीले हो रहे थे, पुनः फिर से हरे भरे हो रहे थे। इस कारण वह दुपट्टे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और चिपक गए, उलझ कर वस्त्र कांटों में। लगे ऊधों को समझाने, और इस छीना झपटी में वो दुपट्टा फट जाता है और कांटे मानो संदेश देते हैं, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम के दीवाने। नंद बाबा जसोदा के महल में पहुंचते हैं। जसोदा मैया एक लाला के सभी वस्त्रों का पुतला बना करके अपने सीने से लगा कर कहती है, लाला तू अब मुझे छोड़ करके मत जाना, तू मेरा बड़ा प्यारा लाला है, तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। देख ये सब माखन दही दूध तेरे ही लिए तो है, और तेरे बिना इनको कोई खाता नहीं है। अब तू किसी के यहाँ मत जाना, कहीं चोरी करने की ज़रूरत नहीं, सब मैं तुझे अपने हाथ से ये अपनी गोदी में खिलाऊंगी। और उस कपड़े के बने पुतले को माँ जसोदा माखन लेकर के अपने आप खिलाती है। पूरे आंगन में माखन फैला हुआ है, और जसोदा जी को इस तरह की हालत में देखकर नंद बाबा समझाते हैं, अरे यशोदा कब तक स्वयं को ऐसी झूठी सांत्वना देगी? वो निर्मोही निष्ठुर है, अपनी देव की माँ को पाकर तुम्हें भूल गया है, उसे भूल जाओ। इतने में कहती, होठों पर उंगली रख करके जसोदा मैया कहती, चुप चुप, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मेरा लाला अभी भी सोया है, जग जाएगा, और तुम ज़्यादा बोलोगे तो देखो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और नंद बाबा को फटकार देती है। बाबा नंद वापस लौट करके आते हैं। उनके महल में कई खंबे हैं, उन एक खंबे में वो टकरा जाते हैं और माथे से खून की धारा बहने लगती है। तभी उनका मानो याददाश्त चली गई हो और खंबे को ही पकड़ करके कहते हैं कि अरे कन्हैया तू आ गया, और लिपट जाते हैं। अरे बड़े दिनों बाद आया है कन्हैया, देख तेरी मैया की क्या हालत हो गई है, मेरा भी मन नहीं लगता इस महल में है, खाने को दौड़ता है, अब तू मत जाना, तू यहीं रहना, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा कह के खंबे से लिपट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्होंने जब ये हालत देखी तो क्या संदेश सुनाऊं मैं इनको, क्या कहूं मैं इनको। बाबा बाबा मैं ऊधों कन्हैया का मित्र, अरे अरे कन्हैया का मित्र आज आए। और ऐसे पागल से हुए नंद बाबा ने चारपाई बिछाई और सिरहाने ऊँधों को बिठा दिया और नीचे चारपाई के स्वयं बैठ गए। अरे तुझे मेरे श्याम सुंदर, अरे बाबा क्या कर रहे हो, आप ऊपर बैठो, यहाँ आपकी बैठने नहीं नहीं नहीं, तू हमारे कृष्ण का मित्र है, तुझे कृष्ण ने भेजा है, अगर तुझे हम सम्मान देंगे आदर से तो हमारी कम से कम बड़ाई तो करेगा। तेरे बाबा कैसे हैं क्या मालूम, हमारे इन्हीं सद्गुणों के कारण, इन्हीं आचरणों के कारण, और वो हमसे मिलने आ जाए, हमें छोड़ के वो इसीलिए गया है कि उसे कोई बात हमारी बुरी लगी होगी, वो किसी बात से हमसे नाराज है, मैं ऐसे नहीं चाहता। तो देख उससे जाके ना हमारी कोई भी बुराई मत करना तुझे, और खूब सत्कार किया। ऐसी अवस्था में जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भोजन पानी लेकर के आई, बढ़िया ऊधों कहने लगे, बाबा आपके इस आदर सत्कार के आगे, आपके इस प्रेम के आगे मैं तो निःशब्द हो गया। मैं तो कुछ आपको बताने आया था, लेकिन यहाँ से तो उल्टा सीख मिल गई मुझको। फिर गोपियों के पास गए हैं, गोपियों का भाव देखा। मधुप के तव बंधो मास प्रसाद सपत्न्या। सुखदेव जी महाराज ने 10 श्लोकों में इस ब्रह्म गीत का वर्णन किया है। एक भौरा जो है राधा जी के चरण कमलों पर बैठता है और फिर उड़ जाता है। उस भंवरे को देख करके सारी गोपियां कहती हैं, वारे भंवरे तू भी काला और वो भी कृष्ण काला, तुझ में उसमें भेद नहीं,
जैसे तू एक फूल पर बैठ करता है, फिर दूसरे फूल पर बैठता है, और दूसरे फूल का मकरंद जब लेता है तो पहले फूल के मकरंद का स्वाद भूल जाता है, वैसे वो श्याम सुंदर है आज कुब्जा के यहाँ जा कर के हमको बिसरा दिया है, और हमें लगता है उसी ने तुझको दूत बना करके यहाँ भेजा है। और ये बात ऊधों सुन रहे हैं पीछे खड़े होकर के। ऊधों को लगता है ये भंवरे को रख करके मुझको सब सुनाया जा रहा है, और ऊधों उन सब बातों को सुनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण कह करके भेजी थी पहले से ही। मधुप के तव बंधो मास प्रसांघ्रिं सपत्न्या कुच विलोलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न। अरे तेरी मूंछों पे लगा हुआ ये मकरंद ये बता रहा है तू अभी अभी कुब्जा के यहां से आ रहा है, और वहां मथुरा की स्त्रियों का बड़ी भाग्यशाली हैं, वो बड़ी मान्या हैं, उनका माथे का कुमकुम चंदन जो तेरे माथे पर लगा हुआ है, इनकी महक हमको यहां तक सुनाई दे रही, यहां तक महसूस हो रही है। हम जान गई हैं कि उस मकरंद के स्वाद में तुझे हमारा ये प्रेम, हमारे संग ये रास, ये कुछ याद नहीं आता होगा, सब भूल गया होगा। तेरी अलकावलियां उनके कुमकुम के और चंदन से मटमैली हो रही हैं, लाल हो गई हैं, हमें स्पष्ट दिखाई देता है। बहतु मधुपति स्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्र मृगयोरिव कपीन्द्रं बिभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रियमकरत विरूपा स्त्रीजित कामयाना। अरे तुझे लगता होगा कि हम तेरे बारे में कुछ जानती नहीं है। तेरा ये एक जन्म का काम थोड़ा ही है, तेरा तो ये हर जन्म में काम है। भला उस बेचारी रावण की बहन का क्या दोष था? तेरे पास तेरे रूप से मुग्ध होकर के विवाह प्रस्ताव लेकर के ही तो आई थी। तूने पहले तो उसके मन को जीत लिया, पहले तो अपने स्वरूप रूप माधुरी से उसके मन को जीत लिया, उसे अपना बना लिया, और जब उसने तेरे मन पर तेरे रूप पर मुग्ध होकर के तेरा बनना चाहा तो तूने उसे नाक कान विहीन कर दिया। तो तू ये स्त्रियों का अपमान करने का और उनको पहले अपने जाल में फंसा के फिर छोड़ने का, ये तेरा पुराने जन्म का संस्कार है रे। आज ऊधों इस बात को सुनते हैं। मैं इन गोपियों को शिक्षा देने के लिए आया हूं जो भगवान को कितने जन्मों से जानती हैं। अरे शूर्पणखा की बात छोड़ो। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंसवदय तदलमसितसख्यै दुस्त्ययतत्कथार्थ। अरे उस बलि का क्या दोष था? तूने पेड़ के पीछे चुप करके छल से उस बलि को बाण मार दिया अपना काम बनाने के लिए। तुझे तो सिर्फ अपना काम बनाना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। तू एक जन्म का छलिया नहीं, जन्म जन्म का छलिया है। बाली को मार दिया और राजा बलि को वामन बन के छल किया उसके साथ। 3 पग जमीन में उसका सब कुछ नाप लिया। मैं क्या कहूं? प्रिय सखा पुनरागा प्रेयसा प्रेषितिं किं। हमें मालूम है कि तुझे अपना दूत बना करके उसी ने भेजा है यहाँ पर, और हमारे लिए कुछ न कुछ संदेश भेजा होगा। तू वो संदेश देने के लिए हमें आया है ना। कस्य कि मनोरंधे माननीयो समेंगा
उन मथुरापुरी की नारियों के बीच में रह करके बता, अच्छा क्या बताने आया है हमको, क्या संदेश लाया है और क्या सिखाना चाहता है? यही कि अब मैं जो है यहाँ की स्त्रियों के सामने तो मैं बिसरा चुका हूँ, भूल चुका हूँ, अब तुम्हारी मुझे याद नहीं आती। अरे ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन हम तुझे बताएं, तू कह दे उस श्याम सुंदर से जा करके, हमारे जैसा उसे दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। अरे तू आए या ना आए, हम तो तेरी यादों के सहारे जीवन बिता देंगे। और तुझे क्या संदेश लेके भेजा कि हम जो हैं उस श्याम सुंदर को छोड़ करके किसी अन्य का स्मरण करने लग जाएं, अन्य को भजने लग जाएं? अरे जा करके कह देना, ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधीश। ऊधो ने कहा कि मैंने तो भी बताया भी नहीं, नाम भी नहीं लिया, मेरा नाम तक जान गई। ऊधो वहीं से पैरों में लेट गए। हे देवियों, ये भक्ति की पराकाष्ठा तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? इस पराकाष्ठ को पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो शाश्वत संगिनी लगती हो भगवान श्री कृष्ण को, अपने यत्र तत्र देख करके नित्य लीला में उनकी सहभागिनी प्रतीत होती हो। क्या ये प्रेम मुझे प्राप्त हो सकता है? ये प्राप्त मुझे करोड़ों वर्षों प्राप्त नहीं हो सकता। अगर इसका क्षणिक आनंद मिल सकता है तो आपके चरणार बिंद में लेट करके, इस चरण रज में लेट करके ही इसका आनंद ले सकता हूँ, इससे अतिरिक्त मुझे कोई आनंद नहीं लगता। और ऊधों आए तो भगवान का संदेश लेकर के थे, लेकिन उस चरण रज में लुटटी लुटा करके वहीं रहने लग गए। ये ब्रज की भूमि है, रज भूमि। देश देशांतर से अनेक लोग आते यहाँ, जिनके हृदय में जलती प्रेम की ज्वाला है, जिनके हृदय में जलती प्रेम की ज्वाला है। गोपी गुरु गौरव विराज रहे कुंजन में, पाकर प्रवेश होता चेत मत वाला है। प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए पाठ पढ़ने को, उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए पाठ पढ़ने को। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। प्रेम की पवित्र पाठशाला है। प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। प्रमाण पत्र से निराला है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोपाल राधे। बाहर गमन का न मन में विचार उठे, बाहर गमन का न मन में विचार उठे। चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी। आयुधों ब्रज धाम की, ब्रज के कण कण का स्पर्श पा करके यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब प्राण निकले तो यही धारणा है मेरी क्या, अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी। जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे, बीत पटवारों श्याम सन्मुख मारे आए, बीत पटवारों श्याम सन्मुख मारे आए। लकुटी समेत नेक भ्रकुटी मरोड़ दे, बाहर गमन का न मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, वृंदावन बीच होए मृत्यु जब हमारी तो, 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 वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, बाहर गमन का न मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे, और यही वास करके नित्य प्रति इस वाणी से एक ही नाम निकलता रहे प्यारे, वो क्या, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। और क्या भाव निकल के आता है। हे श्याम सुंदर, आज यदि तुम मुझे यहाँ मिल जाओ तो एक ही अभिलाषा है, और वो क्या है कि आपको अपनी छाती से लगा के छाती की प्यास मिटा लूंगा, और हे श्याम सुंदर, जन्म जन्म का साथी आज तो ये अपना बना लूंगा। छाती से लगा के ज्वाला छाती की मिटा लूं खूब, के पादोदक प्यास प्राणों की बुझाऊं मैं। मंद मंद मोहनी मुस्कान देख देख के मंद मंद मोहनी मधुर मुस्कान देख, तन की तपन जल जी की मिटाऊं मैं। चंचल किशोर गए गोद में बैठाऊं प्यारे, चंचल किशोर गए गोद में बैठाऊं प्यारे। चूम के कपोल सुधा सिंधु में समाऊं मैं, चूम के कपोल सुधा सिंधु में समाऊं मैं। एक एक लालसा अनेक बार पूरी करूं, एक एक लालसा अनेक बार पूरी करूं। वृंदावन बीच जो एकांत तो मैं पाऊं मैं। हे माधव, आज यदि आप मुझे एकांत में मिल जाते हो तो छोड़ूंगा नहीं। एक एक लालसा अनेक बार पूरी करूं, वृंदावन बीच जो एकांत तो मैं पाऊं मैं। छाती से लगा के ज्वाला छाती के मिटा लूं खूब, के पादोदक प्यास प्राणों की बुझाऊं मैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। अब साहब अपना आसन ब्रज में ही लगा लिया। 6 महीने बाद जब लौट करके आए, ऊधों क्या सीख करके आए, अरे माधव अपने भक्तों को ऐसे तड़पाते हो। दोबारा जा कर के ब्रज में देखो, मैं तड़पाता नहीं हूँ, मैं तो भक्तों को आपस में मिलाता हूँ। और जा कर के देखा तो किशोरी जी के स्वरूप में ही भगवान श्याम सुंदर नजर आए। बोल कुंज बिहारी सरकार की। जब से निकुंज स्वरूप भगवान कुंज बिहारी के रूप में नित्य ब्रज में विहार करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिन कुंज बिहारी सरकार की। जरासंध की 2 बेटियां जो कंस की पत्नियां थीं, पति तो मर गया, अब कहाँ जाएं, पिताजी के घर चली गईं। अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिषौ भरतर सब मृति भरतरी दुखार्ति यदुष्म पितुर्ग्रहाम। पति के मारे जाने पर पिताजी के घर चली गईं और जरासंध 17 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण करता है। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो रोज रोज उपद्रव होते रहेंगे। 14 वर्ष मथुरा में रहने के बाद भगवान ने काले वन को मारने के लिए मथुरापुरी से मुचकुंद की गुफा की ओर प्रस्थान कर दिया, जो धौलपुर में है। और धौलपुर में जाकर के बड़े छल के द्वारा मुचकुंद के हाथों काले वन को मरवा करके भगवान द्वारका में चले गए। वो द्वारकाधीश भगवान की। अब तो द्वारका में आ गए, तुम इंतजार कर रहे कि महाराज बयाना कर रहे, टाइम है जा रहा है। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बड़े भाव से गाओ तो ताली बजाते हुए, क्योंकि किशोरी जी अब ब्रज में आपको आनंदित कर रही हैं। और इधर लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में द्वारकाधीश का इंतजार कर रही हैं। कीरत सोता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, कीरत सोता के पग पग पे प्रयाग जा। के सबके केल कुंज कोट कोट काशी है। सबकी केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। तरु तरु बसत अयोध्या निवासी है। तरो तर बसत अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वार द्वार पर हरिद्वार यहाँ। गोपियों के द्वार द्वार पर हरिद्वार यहाँ। बदरी के द्वार यहाँ फिर मेरा दासी है। बदरी के नाथ रहे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। 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 जोते पहले वृंदावन वही द्वारका वासी हैं। वृंदावन वही वासी है। जोते
उससे पहले वृंदावन वही तो द्वारकावासी है। वृंदावन वही तो द्वारकावासी है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल द्वारकाधीश भगवान की। भैया द्वारकाधीश आ गए और इधर विदर्भ नरेश के राजा हैं भीष्मक। उनकी एक बेटी है राजा सीध भीष्म को नाम। विदर्भा अधिपतेर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र और एक बेटी है। रुकुम ग्रजो रुकुम रथो रुकुम बाहुरनंतर रुकुम केशु रुकुम माली रुकुमण्येषां स्वसाम सती। रुक्मणी नाम की पुत्री है और रुक्मगज रुक्म रथ रुक्म बाहु रुक्म केशु और रुक्म माली नाम के 5 पुत्र हैं। बेटी ब्याह योग्य हो गई। बड़े भैया ने बेटी का ब्याह अपने मित्र शिशुपाल के साथ कर दिया। बेटिया तो मन ही मन अपने श्याम सुंदर को बर लिया। अब बताओ मन से जिससे विवाह कर लिया कैसे दूसरे के साथ रहेगी। बोलो राधे राधे राधे। अब मन में कोई और बसा है, हैं? अब किसको कहे बेचारे अपने दुख की बात। अपनी भाभी को कही, भाभी बोली तैने कबू देखे हैं। भाभी देखे तो ना है तो फिर कैसे मुँह है गयो कि मैंने उनके बारे में सुनियो है। तो सुनबेती मोहब्बत है गई। हाँ अब देखो ऐसा है भगवान से अगर मोहब्बत हो तो मात्र सुनने से हो जाए और सुनने से किसी से प्रीत हो सकती है तो परमात्मा से हो सकती है और प्रीति हो तो रुक्मणी की जैसी हो। और सत्यता है लेकिन रुक्मणी ने जो प्रीति के जो नियम बनाए हैं, जो भगवान से मिलने के जो नियम बनाए हैं, अगर सच में हम उन नियमों पर चले तो भगवान हमसे भी दूर नहीं है। बशर्ते उस गुरु की जरूरत है जो रुक्मणी का संदेश भगवान तक लेकर चले जाए। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। यही नाम है जो आपके जीवन की यात्रा को सफल कराएगा और आपके प्रत्येक संदेश को परमात्मा तक पहुंचाएगा। ये संदेश वाहक का काम करेगा ये नाम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल। इसे ऐसा वैसा नाम मत समझना, ये बड़ा सिद्ध मंत्र है हमारा। आप जानते होंगे जब से हमने ये मंत्र गाना शुरू किया है तब से हमने भागवत गाना ही शुरू कर दिया है। बोलो राधे राधे राधे, इसीलिए भाव से बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। टेढ़े टिपारे कटारे केरी डगी मांग की पाग की धारी की जय जय। कोंडल जाय कपोलन पे
मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। प्रहारी की जय जय। रासेश्वर दिन राति रट्यो, रासेश्वर दिन रात रटो, मोहन की गिरधारी की जय जय। मोहन की गिरधारी की जय जय। और जिस मूरत को देख करके, जिस भाव को जान करके रुक्मणी को प्रेम हो गया, आपको भी उसी भाव का स्मरण करना है। प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो, प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो, प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो। जय जय श्री बांके बिहारी की जय जय। जय श्री बांके बिहारी की जय जय। जय जय श्री बांके बिहारी की जय जय। जय श्री बांके बिहारी की जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। सुना है कि हाँ सुना है, बस कैसे सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, ऐसे सुना है। तीनों लोग 14 भवन में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये रुक्मणी ने सुना था। किसने सुना था? रुक्मणी ने। सच बताना ईमानदारी से, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि तीनों लोकों में 14 भवन में भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है? सुना है कभी? सुना है? अच्छा, किस किस ने सुना है ऐसा बताओ। सुना हो, देखा नहीं, सुना है। सुना है, सबने सुना है। ये तो सबने सुना है ना। जब रुक्मणी ने सुना है तो हमने भी सुना है। सुना तो है भाई, देखा तो न उसने है न हमने है। जब सुनने से उसे भगवान से प्रीति हो गई तो क्या सुनने से हमें नहीं होगी? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना है उनकी दुकान पहले से किसी और माल से भरी होगी। मैं पहले ही बताता हूँ, दुकान तो सबके पास है ना। अपनी दुकान खोल के बैठा करो, है ना दुकान सबके पास। अच्छा, किस किस के पास दुकान है? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हमारे पास तो घर ही घर है, दुकान नहीं है। देखो, घर तो ये है ही, इसमें दुकान भी है। एक कान और ये दो कान। दुकान है कि नहीं? अच्छा, अब किसके पास दुकान है बताओ? अरे वाह, दो दो हाथ उठ रहे हैं। अब तो सबका दो दुकान है। तो इस दुकान को खोल के रखो, इसमें पहले से कुछ और भरा होगा, उसे निकाल दो, तब ये बढ़िया बढ़िया बातें भरी जाएंगी, हैं? और तब पता चलेगा। तो सुन रखा है इस, तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, ऐसे मैंने कानों से सुन रखा है कि तीनों लोकों में 14 भवनों में भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। और जो उसके गुणों को सुन लेता, उसके गुण अतिशय सुंदर हैं। जो उसके गुणों को सुंदर सुन लेता है ना, वो उसका ही हो जाता है। उससे बरबस उसका चित्त उसमें लग जाता है। उसके गुण भी अतिशय सुंदर है। जितना सुंदर वो है, उससे ज्यादा उसमें गुण हैं, उसमें बातें हैं। ऐसा मुझे मेरे गुरु लोगों ने, महात्माओं ने बताया है। हाँ, 6 दिन से हम यहाँ पर कोई भिंडी नहीं बेच रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि भगवान से ज्यादा सुंदर कोई और है नहीं। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते,
और निरभिष्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। ये कर्ण विवरों के द्वारा या कर्ण रंध्रों के द्वारा जब वो हृदय में उतरता है ना, तो जितने भी संसार के दुख सुख संताप कष्ट हैं वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, जो भगवान के गुणों को एक बार सुन लेता है। तो निरभिष्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम, जो कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके सभी पाप ताप संताप को हर लेते हैं, तो मेरा भी पाप ताप संताप सब मिट गया, हृदय निर्मल हो गया और निर्मल हृदय में उस परमेश्वर ने अपना स्थान बना लिया है। इसीलिए इस दिल में तो वो रहता है, मैं किसी और को जगह कैसे दूं। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, अरे उसकी रूप माधुरी का जो दर्शन कर लेता है, उसका दर्शन अनंत कोट ब्रह्मांड का दर्शन लाभ करा देती है। ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में कुछ भी नहीं बचा देखने लायक, जो एक बार उसकी रूप माधुरी का दर्शन कर लेता है। त्वय्यच्युता विशत चित्तम पत्रपम में, इसीलिए मैंने अपना हृदय जो है उस परमात्मा के समर्पित करके, और ये पत्र जो है एक लिखा है, ये पत्र मेरे गुरु के द्वारा, ये संदेश मेरे गुरु के द्वारा मेरे परमात्मा तक पहुंच जाए, क्योंकि बीच में जो माध्यम है वो तो गुरु ही है, जो भक्त को भगवान से मिलाएगा। और प्रभु आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको देख करके कैसे मुग्ध हो गई, कैसे आपको अपना पति मान लिया। मैं अकेली नहीं हूं ऐसी, अरे आपके गुण ही ऐसे हैं। और ऐसी कौन सी शीलवान कुलीन कन्या होगी जो आप जैसे महापुरुष का वर्ण करना नहीं चाहेगी। का तुम मुकुंद महती कुलशील रूप, अरे ऐसी कौन सी गुणवान शीलवान कन्या होगी जो आपके बारे में सुने और आपका वर्ण नहीं करना चाहे। विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलवतीम न व्रणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनो विरामम। हे माधव, प्रत्येक कुलवान स्त्री जो है यही चाहती है कि आपके जैसा उसके जीवन रक्षक हो, उसका प्राणनाथ हो, उसका पति हो। इसी भाव से मैंने आपको मान लिया है, और आप मुझे इस भवाटवी में तमाम तरह के श्रृंगाल हैं, भेड़िए हैं जो मेरा शिकार करना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे भवाटवी में, इस जंगल में आप एकमात्र शेर हो। जैसे शेर गीदड़ों के बीच से अपना शिकार ले जाता है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे यहाँ से लेकर के जाइए। और अगर आप नहीं आए तो मेरा कोई ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। हाँ, मैं यहाँ बैठ कर के इंतज़ार करूँगी, प्रतीक्षा करूँगी और आपके लायक बनने की कोशिश करूँगी। और जब तक मैं आपके लायक न बन जाऊँ, पूर्ण रूप में पवित्र न हो जाऊँ, तब तक आप स्वीकार भी मत करना। लेकिन मैं व्रत से, तपस्या से, योग से अपने शरीर को तिनके की तरह, पत्ते की तरह सुखा सुखा के नष्ट कर दूंगी। दूसरे जन्म में फिर तपस्या करूंगी, फिर योग साधना के द्वारा फिर शरीर को सुखा के नष्ट कर दूंगी। जब मेरा शरीर कई बार जल जल के तप के शुद्ध सोना बन जाए ना, तब आप स्वीकार करना। लेकिन ये प्रण है, जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक ये प्रण नहीं टूटेगा, और आपके अतिरिक्त किसी और का वर्ण ये शरीर नहीं करेगा। यस्यांग्रे पंकज रजस्नपनौ महांतो, जब तक मुझे आपके चरण रज से स्नान करने का मौका नहीं मिलता, चरण रज से स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिलता, वांछन्तु यापति खिलात्म महोपपत्यै, तब तक मैं आपकी अनंत कोटि वर्षों तक कठोर तप साधना के द्वारा प्रयत्न करती रहूंगी। यर्यम्बुजाचन लभे भव प्रसादम, हे कमल नयन भगवान, जब तक आपका दर्शन लाभ मुझे प्राप्त नहीं होता, आपका ये प्रसाद मुझे प्राप्त नहीं होता, जयमसून व्रत कृसा शत जन्म भी स्यात्, चाहे मेरे सैकड़ों जन्म क्यों न बीत जाएं, मेरी तपस्या और आपके पाने की लालसा और आपके नाम का ये श्रवण नाम संकीर्तन अनवरत यूं ही चलता रहेगा। जब ये पत्र
भगवान को प्राप्त हुआ। भगवान ने देर नहीं लगाई, भक्त की ऐसी विलक्षण लालसा देख करके भगवान वहाँ से तुरंत चले आए। और जैसे वास्तव में कोई भेड़ियों के बीच में से शेर अपना शिकार छीन करके ले जाता है, रुक्मणी का हरण करके भगवान ले गए और हल्ला मच गयो, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। अरे भैया कौन कहाँ ले गयो, अब हल्ला मचो। तो हिरण शिशुपाल के सैनिक पहुंचे शिशुपाल के पास। शिशुपाल आयो, भैया बड़ पूरे शहर में हल्ला मच रहा हो, ले गयो ले गयो ले गयो, कौन कहाँ ले गयो। अब सैनिक बोले कि इतनी जल्दी बता भाई कहाँ पर ये जो ले गयो वो बड़ी माल ले गयो, जाको जो हथका वो ले गयो, हम काहे को कबाब में हड्डी बने। हाँ बेमतलब। तो फिर भी भाई कौन कहाँ लेगा बता तो सही। कि महाराज इधर ते बिजली की तरह चमकतो भयो आयो और इधर ते बिजली की तरह ही चमकतो वह चले गयो। अरे कौन आयो कौन चले गयो महाराज, बोई आयो और बोई ले गयो। अरे कोई बताएगा क्या कौन आया कौन ले गया। एक सैनिक बोला क्यों रे, तो पे नाम ना लिया जा रहा होगा डर के मारे हैं, तो डर लग रहा होगा, हमें तो काऊ को डर ना लगे, तो डर ना लगे तो तू बता देना काहे को। महाराज मैं आपको बताऊं, देखो इधर ते बिजली की तरह ना है, इधर ते आयो एकदम तूफान बन कर गए और ऐसी धूल उड़ाते ले गयो कि काऊ कछू दिखो नहीं, और जब तक आंख खुली तब तक ले गयो। अरे तो कहाँ ले गयो। अरे महाराज वो लेवे जो आयो का वो ले गयो। एक बोलो क्यों रे, सही सही तो तू ना बता रहो, तो डर लग रहा काऊ ते। अच्छा तू ही बता दे कहाँ ले गया। महाराज कृष्ण आयो और वाकू ले गयो। कौन को ले गयो। महाराज कृष्ण आयो और रुक्मणी को ले गयो। क्यों भाई जब आया तुमने नहीं देखा। महाराज मैंने देखा, आता हुआ इतना सुंदर लग रहा था कि मैं तो देखते ही रह गया। दूसरे ने कहा महाराज मैं तो उसे नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने जब रुक्मणी को देखा तो वो इतनी सुंदर लग रही थी, और जब उस कृष्ण के साथ बैठी तो इतनी अतिशय सुंदर शोभा हुई कि मैं तो हल्ला मचाना भूल गया। एक ने कहा महाराज मैं तो हल्ला मचाने वाला था, सांची कहूँ मैं तो उनको देखने के बाद उनका भक्त बन गया। मैंने सोचा ये रुक्मणी और कृष्ण की जोड़ी इतनी अच्छी है, इनके बीच में कोई हल्ला मचाएगा वो दुष्ट ही होगा, इसीलिए मैंने तो कहा कि ये तो भैया चले जाए तब वही हल्ला मचावेंगे। भाव परिवर्तित हो गए। अब तो रुक्मी ने संकल्प कर लिया कि मैं अपनी बहन को अगर जिंदा वापस नहीं ला सका तो वहीं मर जाऊंगा। अब रुक्मी भाजा अपने रथ को लेकर के भगवान के पीछे। दाऊ दादा ने रोक लिया, भाई कहाँ जा रहा है। अरे देखो देखो अब ऐसे आप बनते हो, बड़े कुलीन बनते हो, आचरणवान बनते हो, बड़े कुलवान बनते हो, खानदानी बनते हो, तुम्हारा भैया छोटा देखो क्या कर गया, मेरी बहन को ले गया। भगवान बोले बता सही बता क्या है। देखो देखो अब दाऊ दादा ने देखा कि रथ तो रुक्मणी हाँक रही है और भगवान तो पीछे देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा। दाऊ दादा ने कहा अरे रुक्मी जरा गौर से देख, रथ कौन हाँक रहा है। देखा तो रथ तो रुक्मणी हाँक रही है, तो सच बता तेरी बहन को मेरा भैया ले जा रहा है या मेरी भाई को तेरी बहन लेकर के जा रही है। बोलो राधे राधे राधे। रुक्मी बोले कहने लगा अरे ये क्या, रुक्मणी रथ क्यों हाँक रही है। वही तो मैं तो ये बता रहा हूँ, कृष्ण रुक्मणी को नहीं ले जा रहा बल्कि रुक्मणी स्वयं ही कृष्ण को लेकर के जा रही है। और द्वारका में पहुंच गए, द्वारकाधीश भगवान की जय। लिया भैया। अब साहब द्वारका में पहुंचे तो द्वारका में तो अब उनके ब्याह की चर्चा। भाई ऐसे नहीं, ब्याह तो विधि विधान से होएगो। तो रुक्मणी जी आई, उनकी मेहंदी की रस्म होएगे लगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, इनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, इनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की अभी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम जय हो। अरे राज नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिलेगा। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाहे छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांगे सजा लो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। हीरा रे। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो।
का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तो शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तो शाम की हो जाऊंगी। सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। एक तारा शाम शाम गाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। बोल कृष्ण रुक्मणी भगवान की जय। अब बारात में जो जो नाचे गो, वो बताओ कौन कौन बारात में चले गो। जो चले गो वो नाचे गो, जो नाचे गो वो चले गो। जो नाचेंगे वो बाराती, जो बैठेंगे वो घराती, और जो पूजेंगे वो तो भगवान के भक्त हैं, जो अपने घर में लक्ष्मी नारायण को स्थान देंगे। वो ठाकुर जो पूजन करके आशीर्वाद लेंगे कि उनके घर में सारे मंगल काम भगवान के जैसे पूरे है जाएं। तो भगवान का पूजन करें, आशीर्वाद लें और घराती बराती भर के खूब नाच कुदना करें। हो यारी 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 अपनी प्यारी यारी। उस सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। यारी 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 ओ यारी जग से न्यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ये रसिया
हरि बोल। यादों की पकड़ लगाई, खुल गई अखियां हमारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी याद सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, यारी 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 जग से यारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, 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 सावरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। दूल्हा सरकार की जय हो। बोलो आज के आनंद की, कृष्ण रुक्मणी भगवान की, सबके घर भये आनंद की जय श्री कृष्ण। दिव्य आनंद है। कल की कथा में भगवान के 16,107 ब्याह होंगे। अर्जुन सुभद्रा को ब्याह होगो, सुदामा जी को चरित्र होगो, नृगोपाख्यान होगो, और कल भगवान व्यास जी का पूजन होगो। कल भागवत का अंतिम दिन है, विराम विश्राम दिन है। कल ही 7 दिन जो कथा नहीं सुन पाए उनके कल्याणार्थ एक दिन में सूक्ष्म रूप से पूरी कथा सुनाई जाएगी। जो कल की कथा सुनेगा उसे पूर्ण कथा का फल प्राप्त होगा, लेकिन 4 बजे जो आ जाएगा उसे फल मिल जाएगा, जो रह जाएगा सो अगली साल के लिए उसको निमंत्रण मिल जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। अभी कुछ लोग कह रहे थे महाराज ये आयोजन ये आनंद तो बरसता रहे। मैंने कहा भैया अब तो कल तक का है, कल के बाद जब बरसेगा बता दिया जाएगा। फिलहाल तो आप हमारा जो YouTube चैनल है उस पर आचार्य डॉक्टर मथुरा प्रसाद जी के नाम से सर्च करो और उस पर घंटी बजाओ, उसे सब्सक्राइब करो इस कथा का। इसके बाद भी अपने घर में आनंद लो और अपने सभी रिश्तेदारों को और जितने भी लोग हैं उनको भेजो, शेयर करो, वो भी आनंद लें। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा आपको रहेगा। जहाँ भी इसके बाद बनारस में कथा है, जहाँ कथा होगी इसका नोटिफिकेशन पहले ही आपके मोबाइल पर आ जाएगा और उससे आपको लाइव कथा सुनने का, हम कहीं भी रहें लेकिन मोबाइल में लाइव आपके दिल में रहेंगे अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो। बोलो राधे राधे राधे। आइए एक सुंदर गोलगप्पे वाला भजन, रसगुल्ले के जैसे घुलने वाला, रसमलाई की जैसे तरह खाने वाला, उसके तरह जो नाचेगा वो जलेबी की तरह सीधा हो जाएगा। हाँ एक ले ले भाई। मीठी सी हंसी हंसी के रसगुल्ला सी श्याम बांसुरी बजाई, लड़ुआ से मोहन रूठ गए तो लड़े जलेबी सी राधा मनावन आई। आइए सुंदर भगवान के दिव्य मंगलोत्सव में अपने पग ठुमकाते हुए का हाजिरी मधुर लगाएं और भगवान के सुंदर भाव मूर्ति को हृदय में बसा करके घर को जाएं। पहले आरती के बाद प्रसाद लेके सब जाएं। कल जो है अंतिम दिन की कथा है और कल व्यास जी का पूजन, भागवत जी का पूजन भी है और कल जो है सबको दिव्य प्रसाद भी मिलेगा। वो प्रसाद कथा के उपरांत ही मिलेगा। समय से आए और कल ही दिव्य प्रसाद वितरण किया जाएगा। ठीक है, बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है,
मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। गाऊं बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। नाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू मेरे मन का मोहन तू मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परमानंद की जय हो। सर्वानंद की जय हो। ब्रह्मानंद की जय हो। सबके घर में बैठे भय डोकरा डोकरीन की जय हो। राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। ओम ज्वाला वाले नमः, रत्नेश्वर नमः, सकलोप